हाँ वैशाली, आप कुछ बोल रहे थे। सो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। प्री और मेंस सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे और उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस कराई जाए बस उस प्रैक्टिस को करते रहो। एक बात अपने माइंड से बहुत दूर कर दो, ना प्री कुछ होगा ना मेंस कुछ होगा। भाई अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है तो प्री में भी यही आएगा और मेंस में भी सेम आएगा। ऐसा थोड़ी ना मेंस में ये चेंज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको जो कराया जा रहा है ना वो कंप्लीट है और इसके बाद जो यहाँ से कुछ रिमेनिंग बचता है वो आपको शीट में मिल जाता है, उसको आप शीट में ट्राई करो और शीट में कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर करो। हेलो दीपक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 ओके। करो बच्चों इसको रीड। आज श्रेया गायब है क्लास से। नहीं फिर आप आज कहाँ गायब हो गए? रोज डेली तो आपका नाम ऊपर आता है। देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन और सबसे पहले आप ये समझो इसका बेसिक क्या होगा। दीपक आप म्यूट करो। म्यूट। दिसंबर डेट बताओ वैशाली, अगर डेट का कोई आइडिया है तो। हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। अभी मैं आपको क्लास के लास्ट में कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊंगा, आप उनकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का समझो आप बेसिक, उसके बाद इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। देखो सपोज आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100 रुपीज। सपोज कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज। कोई पर्सन शॉपकीपर इस आर्टिकल को सेल करता है 9% लॉस पर। कॉस्ट प्राइस है 100, अगर आप इसको 9% लॉस पर सेल करोगे तो बच्चों सेलिंग प्राइस क्या होगा? 91। सेलिंग प्राइस होगा 91। अगर आप इसको 75 रुपीज ज्यादा में सेल करो, मतलब अब आप इसको सेल करते हो 91 में, बट अगर आप इसको 750 ज्यादा पर सेल करोगे, अगर आप इसको 750 ज्यादा पर सेल करोगे तब आपको प्रॉफिट होगा 6%। तो सबसे पहले आप ये देखो 6% प्रॉफिट आपको कैसे होगा। भाई इस टाइम को आप 91 पर और आपको 6% प्रॉफिट होगा, तो आपने इस 6% प्रॉफिट को गेन करने के लिए सबसे पहले तो इस 9% लॉस को कवर करा होगा और उसके बाद आपको ये 6% प्रॉफिट हुआ होगा। बच्चों बात समझ आई?
भाई आपको अगर आपने 750 ज्यादा पर सेल करा तब आपको 6% प्रॉफिट हुआ। मींस 6% प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो आपने इस 9% लॉस को कवर करा होगा और उसके बाद आपको ये 6% प्रॉफिट हुआ होगा। तो बच्चों आपके पास एक सिंपल सी बात है, अगर आपने प्राइस में 750 रुपीस के चेंजेस करे, अगर आपने प्राइस को 750 इंक्रीज करा तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुई? 9% प्लस 6%। अगर आपने प्राइस को 750 इंक्रीज करा तो परसेंटेज कितनी चेंज हुई? 15%। मींस 15% की वैल्यू है आपके पास 750। फिफ्टीन परसेंट की वैल्यू है आपके पास 750। तो यहां से 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी 50। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, मींस 100 की वैल्यू। तो आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 100% की वैल्यू आ जाएगी 5000। एकदम इजी सा क्वेश्चन। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? सर हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ पे 6% जो प्रॉफिट होता है तो इसमें 106 का कोई यूज ही नहीं है ना, मतलब नहीं, उसका इसमें तो बस कोई। आपको ना इसकी जरूरत है, अगर आपने 750 रुपीज इंक्रीज करे तब आपकी परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 15%। तो आपको ये 15% की वैल्यू गिवन है। ये है आपके पास सेलिंग प्राइस फर्स्ट, और ये है आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस 2, और ये है आपके पास कॉस्ट प्राइस। बच्चों कोई डाउट? देखो अब आप एक बात समझो, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करोगे ना तो आपके पास हमेशा एक ही कंडीशन बनेगी, और वो कंडीशन क्या होगी? देखो, अगर ये दोनों टर्म्स ना आपके पास अलग अलग हैं, मतलब आपको फर्स्ट प्लेस पर है लॉस और सेकंड प्लेस पर है 6% प्रॉफिट, ये दोनों कंडीशन अगर आपके पास कभी भी अलग अलग हो तो आपको इन दोनों का सम 15% की वैल्यू गिवन है 750। अगर आपके पास ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, मतलब फर्स्ट में है आपको लॉस, सेकंड में है प्रॉफिट, तो आपको 15% की वैल्यू आएगी, क्योंकि जो आपने अभी अभी बेसिक से करा था आपके पास सेम हर बार ये इक्वेशन बनेगी। भाई अभी अभी जो आपने बेसिक में करा था उसमें आपने क्या करा था? सबसे पहले तो आपने इस 9% लॉस को कवर करा, आप 91 से 100 पे आए, उसके बाद आपको 6% प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों का सम इस 15% की वैल्यू कोई तो आपको गिवन है 750। तो अगर ये दोनों टर्म्स आपके पास अलग अलग हैं तो आप डायरेक्ट इन दोनों का सम करोगे और ये वैल्यू गिवन है आपको 750। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तब अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, बात समझ आई बच्चों? चलो आप एक बार इसी में समझ लो, अगर ये दोनों सेम हो ना, ये भी आपके पास प्रॉफिट होता और ये भी आपके पास प्रॉफिट होता, फिर आपको इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू गिवन होती है 750, अगर ये दोनों टर्म सेम होती। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड करो आप। फोर परसेंट की वैल्यू आपको सर गिवन है 4%, 200। सर जो 4% है वो उसकी वैल्यू 200 की बना है, तो जो 4% का जो मतलब कैलकुलेट होगा वो 200 पे कैलकुलेट होगा। 4% की वैल्यू है दीपक 200, 1% की वैल्यू होगी हाँ 50, 100% की वैल्यू कितना होगी? 5000। हाँ
तो अब आप ये ठीक है सर, समझो, ओके। अगर ये दोनों सेम हो तब ये 4% कैसे आया? कोई रटने वाली बात तो है नहीं। और क्या क्या रटोगे, कब तक रटोगे? देखो, कोई आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, आपने इसको 16% प्रॉफिट पे ना सेल कर दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 116। लेकिन अगर आप इसको 200 रुपीज ज्यादा में सेल करते, अगर आप इसको 200 रुपीज ज्यादा में सेल करते, तब आपको प्रॉफिट कितना होता? 20%। मतलब अब आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा? दीपक प्लीज आप कैमरा ऑफ कर लो, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो, अगर आपको कुछ भी हो तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लेना। आपने इसको 16, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, आपने इसको 16% प्रॉफिट पे सेल करा, मीन सेलिंग प्राइस कितना होगा? 116। अगर आप इसको 200 रुपीज ज्यादा में सेल करते, तब आपको कितना प्रॉफिट होता? 20%। मीन्स अब आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। तो आप एक छोटी सी बात समझो भाई, अगर आपको पहले हो रहा था 16% प्रॉफिट, अब आपके पास ये जो परसेंटेज है ये कितने परसेंट इंक्रीज हुई? भाई जब आपने 200 रुपीज ज्यादा में सेल करा, तब आपके पास परसेंटेज 4% इंक्रीज हो गई, क्योंकि 116 प्रॉफिट तो आपको पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। देखो, ये जो 16% प्रॉफिट है, ये तो आपको स्टार्टिंग में भी हो रहा था, तो इसकी तो कोई बात है ही नहीं। जब आपने प्राइस को 200 इंक्रीज करा, जब आपने इसके सेलिंग प्राइस को 200 इंक्रीज करा, तब आपकी परसेंटेज कितने परसेंट इंक्रीज हुई? तब परसेंटेज कितने परसेंट इंक्रीज हुई? 4%। मीन्स आपको इस 4% की वैल्यू गिवन है ये 200, 4% की वैल्यू आपको गिवन है 200, तो 1% की वैल्यू होगी 50 और 100% की वैल्यू कितना होगी? 100% की वैल्यू होगी 5000। अब आप एक बात समझ लो भाई, ये बंदर जैसे मुंह का जो भी है, क्या जरूरत, अगर ज्वाइन करना है तो अपने नाम से करो। 1% की वैल्यू है 50, तो 100% की वैल्यू कितना होगी? 5000। बच्चों एक सेकंड रुको भाई, ये बच्चा ना जो भी है ये बहुत डिस्टरबेंस करता है हमेशा से ही क्लास में।
देखो जब आपके पास ये दोनों कंडीशन सेम होंगी ना, प्रॉफिट प्रॉफिट या फिर लॉस लॉस होगा, तो आपके पास हमेशा इन दोनों के डिफरेंस जो होगा 4%, आपको ये इसी की वैल्यू गिवन होगी 200। बात समझ आई बच्चों? अगर मैं यही तो फिर से रिपीट करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। सर ये 4%, 16 और 20 का डिफरेंस है। 4% ये 16 और 20 का डिफरेंस है। एक्सट्रेक्ट में कैमरा कैसे आएगा? ऐड मीडिया करके आएगा, तो 2x2 में आता हूँ, लेकिन ऊपर तुम क्लास करवा रहे हो। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो बच्चों ये बात समझ आ गई आप सबको? एक बार और बता दो बस आप सब। सर हाँ जी। सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये जो मतलब प्रॉफिट और लॉस या प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस, इनका जो डिफरेंस होता है, मतलब वो प्लस हो या माइनस हो, उनका अमाउंट दिया हुआ होता है ना क्वेश्चन में, जैसे हाँ 200 जी ओके। बिल्कुल। देखो अब आप इस क्वेश्चन को ना ओरल सॉल्व करो। अब आप इसको ओरली ट्राई करो क्वेश्चन को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बिना मतलब डिस्टरबेंस करते हैं क्लास के अंदर। जैसे ये लड़का है या लड़की है, पता नहीं कौन है, लेकिन हमेशा से ना हर क्लास में ये ऐसे से डिस्टरबेंस करता है। अब आप डायरेक्ट ये बताओ, आपको ये जो 200 है, ये कितने परसेंट की वैल्यू गिवन है? 15% की। 25% की। सर लॉस लॉस पे तो डिफरेंस निकाल रहे थे। नहीं लॉस लॉस लिया ना एक अच्छा आपके प्रॉफिट पास। लॉस और हाँ ठीक है सर, 25 पे 200 है ये। 25% की वैल्यू आपको गिवन है 200, तो यहां से 1% की वैल्यू कितना होगी? 8। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, मींस 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितना होगी? 800। देखो इस कॉन्सेप्ट पर ये एक ऐसा क्वेश्चन है। बोलो दीपक। हेलो सर, हेलो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर। ये लास्ट क्वेश्चन में जो मतलब 800 आया था वो कॉस्ट प्राइस बनी जाएगी सर? हाँ बिल्कुल। आप ना परसेंटेज में फाइंड आउट कर रहे हो, आपको फाइंड आउट करनी है 100% की वैल्यू। तो अगर आपको 1% की वैल्यू मिल जाए तो आप 100% की फाइंड आउट कर सकते हो। श्योर 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 सर, ओके सर। क्योंकि सेलिंग प्राइस तो आपके पास दो सेलिंग प्राइस हो गए ना। एक तो सेलिंग प्राइस ये 80% लॉस वाला सेलिंग प्राइस हो गया, एक ये 105 वाला सेलिंग प्राइस हो गया। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको सेकंड वाला सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है या फिर फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करोगे। समझ गए बच्चों बात?
और सर अगर सेलिंग प्राइस 1 या 2 फाइंड आउट करना दे तो उसको वो 105 या जो कुछ भी होगा मतलब 100 के उससे साथ ऐड multiply करके करना। उससे निकाल लेंगे ना। हाँ हाँ, देखो आपका ना क्वेश्चन में एक मेजर फोकस क्या होगा, आप किसी भी क्वेश्चन को करो आपको 1% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपने 1% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया फिर तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। बस आपको अपने माइंड का यूज सबसे ज्यादा इसी बात पे करना है, आप 1% की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे। और देखो इस कॉन्सेप्ट पर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 29, और मतलब एग्जाम में ना बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर कोई बुक देखोगे ना तो ये एक अकेला क्वेश्चन कम से कम आपको 50 टाइम्स मिलेगा, कम से कम 50 टाइम्स। कम से कम आपको ये एक अकेला क्वेश्चन 50 टाइम्स मिलेगा। इसको रीड करो, रीड करने के बाद बता देना। देखो एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है। मींस अगर सपोज आपके पास कॉस्ट प्राइस है 100, सपोज कॉस्ट प्राइस है 100, शॉपकीपर ने सेल करा 20% प्रॉफिट पर, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, शॉपकीपर ने इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। ये आपको इसकी फर्स्ट लाइन गिवन है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है अगर ये सेल्समैन इसको 10% लेस में परचेज करता, मींस अगर अब की बार इसका सेलिंग प्राइस होता 90, अगर ये जो सेल्समैन है इसको 10% लेस पे परचेज करता, मींस अगर इसका कॉस्ट प्राइस होता 90, मींस अगर इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होता 90 और इसको 18 रुपीज लेस में सेल करता, स्टार्टिंग में वो इसको सेल करता था 120 पर, अगर अब इसको 18% लेस पे सेल करता तब इसको कितना प्रॉफिट होता 30%। तो बच्चों 90 का 30% कितना होगा। देखो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर लेंगे, एक बार इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो आप। उसको प्रॉफिट होता 27, तो बच्चों अब की बार सेलिंग प्राइस कितना होता 170, तो आपके पास सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 6। भाई 120 और 170 में कितना डिफरेंस है 6। आपको इस 6 की वैल्यू 3, आपको डिफरेंस गिवन है 3, आपको 3 की वैल्यू गिवन है 18, 3 की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 18, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 6। 1 की वैल्यू है आपके पास 6, आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, मींस 100 की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 6, कॉस्ट प्राइस होगा 600। बिल्कुल, देखो इसको फिर से रिपीट करेंगे, ये था इसका सॉल्यूशन। अब आप सब एक काम करो, इस क्वेश्चन को फिर से रीड करो। देखो अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 50 टाइम्स बार बार रिपीट हो रहा है तो मतलब आपको भी उसे अच्छे से समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। देखो एक सेल्समैन है, वो अपने आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, मींस अगर किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100, मींस अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100,
तो सेल्समैन ने इसको सेल करा 20% प्रॉफिट पे, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों? 120। सेलिंग प्राइस होगा 120। अगर ये सेल्समैन इसको 10% लेस पे परचेज करता, मींस अगर सेल्समैन इसको 90 में परचेज करता और 18 रुपीज लेस पे सेल करता, आपके पास सेलिंग प्राइस है 120, तो ये इसको 18 लेस पे सेल करता, तो ये जो शॉपकीपर है ना, इसको 30% प्रॉफिट होता, तो 90 का 30% कितना होगा? 27। तो सेल्समैन का कॉस्ट प्राइस है 90, प्रॉफिट होता 27, तो सेलिंग प्राइस कितना होता? 117। आपके पास स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस था 120, अब आपके पास प्रेजेंट में सेलिंग प्राइस है 170, तो सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है आपके पास? 3। तो आपको इस 3 की वैल्यू गिवन है 18। 3 की वैल्यू है आपके पास 18, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ बच्चों? 3 की वैल्यू है आपके पास 18, 1 की वैल्यू होगी आपके पास 6। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, मींस 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू कितना होगी? 100 मल्टीप्लाई 6, कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 600 रुपीज। 27 इसलिए लिया क्योंकि अगर आप इसको 18 रुपीज लेस में सेल करोगे तब आपको कितना प्रॉफिट होगा? 30%। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस है 90 और आपने इसको 18 रुपीज लेस में सेल करा, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 30%। 90 का 30% कितना होगा? 27, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 117। देखो ये है आपके पास कॉस्ट प्राइस 90, आपको प्रॉफिट है 27, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? इन दोनों का सम 170। बात समझ आई बच्चों कुछ? सर यहाँ पे गेन 30% दिया हुआ है, तो वो 130 नहीं होगा? नहीं, इसको तो इस इक्वेशन को तो आपने सोल्व कर लिया भाई। अगर कॉस्ट प्राइस था 100, आपको 20% प्रॉफिट हो गया, तो आपको हो गया 120 प्रॉफिट। जब आपने इसके कॉस्ट प्राइस को 10% रिड्यूस करा और इसके सेलिंग प्राइस को 18 रुपीज लेस करा, तब आपको 30% प्रॉफिट हुआ। मींस ये जो आपको 30% प्रॉफिट है, ये इस कॉस्ट प्राइस पे हुआ। अगर ये प्रॉफिट उसी कॉस्ट प्राइस पे होता तो फिर तो ये क्वेश्चन पहले वाला बन जाता। तो इससे पहले आपने क्वेश्चन करा था, उसमें आपके पास एक ही कॉस्ट प्राइस था ना, देखो प्रियो, 100 था आपके पास हर बार। चलो बच्चों, अगर सबको क्लियर हो गया तो फिर अब आप एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपके लिए तो एक जरूर होगा 30। करो सब ट्राई। और बच्चों सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को करते रहना। वन 1000। बच्चों देखो सब बताओ। अब तो आपको ये भी बता दिया कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, उसके बाद तो सब आंसर बताओ बच्चों। इसका आंसर होगा 1000। देखो आपके पास सपोज कॉस्ट प्राइस है 100। सपोज कोई आर्टिकल है
आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, एक पर्सन इसको 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, मींस सेलिंग प्राइस कितना होगा 110, सेलिंग प्राइस होगा 110। अगर ये पर्सन इसको 20% लेस पे परचेज करे मींस 80, अगर ये पर्सन इसको 20% लेस पे परचेज करे और 20 रुपीज ज्यादा पर इसको सेल करे, तो इस पर्सन को कितना प्रॉफिट होगा 40%। तो बच्चों 80 का 40% कितना होगा 32, 80 और 32 कितना होगा 112। आपके पास स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस था 110, प्रेजेंट में आपके पास सेलिंग प्राइस है 112, तो सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ 2, तो आपको इस 2 की वैल्यू गिवन है 20, 2 की वैल्यू आपको गिवन है 20, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस मींस 100 की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10 मल्टीप्लाई 100, कॉस्ट प्राइस होगा 1000 रुपीज। इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट? देखो अब आप जो हमने अभी तक ही एक ही कॉन्सेप्ट करा है, इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में चेक करो, कोई डाउट तो नहीं है आपको? अगर डाउट हो तो फिर उसको क्लियर करो। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एक बार आप सब चेक करो अपने नोटबुक में। बच्चों चेक करने के बाद बताना भी तो होता है। सर हाँ जी सर, ये जो आप बोल रहे होते हैं ना कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन करने के लिए, सर मैंने लास्ट सिंप्लीफिकेशन का क्लास मतलब नहीं किया था और उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे थोड़ा ब्रीफली बता देंगे? अभी लास्ट में बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है। देखो एक बार इस 30 क्वेश्चन को फिर से देखो। कोई आपके पास आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100। भाई तब तक बाकी सब स्टूडेंट्स अपने नोटबुक चेक कर लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 100, एक मैन ने इसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 110। अगर ये पर्सन इसको 20% लेस पे परचेज करे, मींस अगर कॉस्ट प्राइस हो 80 और इसको 20 रुपीज ज्यादा में सेल करे, भाई इसका स्टार्टिंग में जो भी सेलिंग प्राइस था, अगर अब उसको पहले से 20 रुपीज ज्यादा में सेल करे, तो इस पर्सन को कितना प्रॉफिट होगा 40%। 80 का 40% कितना होगा 32। कॉस्ट प्राइस है आपके पास 80, प्रॉफिट है 32, सेलिंग प्राइस कितना होगा 112। स्टार्टिंग में आपके पास कॉस्ट प्राइस था 110, अब सॉरी सेलिंग प्राइस, अब आपके पास सेलिंग प्राइस है 112, सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ 2। 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। आपको फाइंड आउट करना है सुमन कॉस्ट प्राइस मींस 100 की वैल्यू, तो 100 मल्टीप्लाई 10, कॉस्ट प्राइस होगा आपके पास 1000 रुपीज। देखो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी? हमने एक फॉर्मूला नोट करा था 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस।
करा था ना बच्चों ये फॉर्मूला नोट, याद है या सब भूल गए? देखो पहली बात तो मैं फॉर्मूले ना बहुत ही कम नोट कराता हूं, कंप्लीट मैथ के अंदर बस आपको 4 to 5 फॉर्मूले ओनली याद करने पड़ेंगे और उसमें से एक ये है। तो जब ना आपको बड़ा कंफ्यूजन था कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो अब आप उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। देखो इस क्वेश्चन को रीड करवाओ। जब हमने स्टार्टिंग में उस टाइप के 2 क्वेश्चंस करे थे तब आपको ना बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था कि सर इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे। अब क्लियर हो जाएंगी बातें। बच्चों क्वेश्चन रीड कर लिया आप सबने? देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आजकल ना ट्रेंड में है। एक शॉपकीपर है, वो कितने परसेंट डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर? 10%। तो 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू होगा आपके पास कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर आप 100 रुपीज में 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दोगे तो कॉस्ट प्राइस होगा 90। 10% डिस्काउंट देने के बाद सेल्समैन को, शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। तो 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? मार्क प्राइस। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20%। 100 प्लस 20 कितना होगा? 120। आपके पास कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 120। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है मार्क प्राइस इज 800, मींस आपको 120 की वैल्यू गिवन है 800। 120 की वैल्यू है आपके पास 800, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 800 अपॉन 120। 1 की वैल्यू होगी 800 अपॉन 120। आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, मींस 90 की वैल्यू। तो बच्चों 1 की वैल्यू है आपके पास 800 अपॉन 120, तो 90 की वैल्यू कितना होगी? 90 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसको 30 से डिवाइड करो, 200। तो वैशाली कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 600। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो जहां भी आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन गिवन हो, जहां भी आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन गिवन हो, वहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बात समझ आई बच्चों? आपको उन दोनों क्वेश्चंस में बड़ा डाउट था, तो जहां पे क्वेश्चन इस टाइप का होगा ना, आपको डिस्काउंट गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, और आपको कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में से कोई भी एक गिवन हो और सेकंड वाला आपको फाइंड आउट करना हो, वहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आपने वो दोनों क्वेश्चन करे थे। तो एक बार आप ट्राई करना इसको होमवर्क में। अगर लॉस गिवन है फिर आप इसको उसी बेसिक वाले मेथड से करोगे, वो तो आपको समझाया था ना। बच्चों बात क्लियर हुई अब आपको, जो आपको डाउट था? तो फिर इस क्वेश्चन का आप आंसर बता दो जल्दी से बच्चों, कितना होगा। और अब तो इसको ओरल ट्राई करो, ये आपके एकदम लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर कितना होगा?
नीलम बताओ आंसर क्या होगा। इंद्रनील बताओ आंसर क्या होगा। प्रियंका, प्रिया, आंसर क्या होगा। देखो अब ना थोड़ा सा नैना आंसर बताओ कितना होगा। 1100। अब ना थोड़ा सा चीजों को ना ओरल करना स्टार्ट करो। यहां आपको गिवन है डिस्काउंट और प्रॉफिट, उसके बाद आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस, और आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। अगर आपने 100 में से 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90, और अगर आपको 100 पे 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया तब मार्क प्राइस कितना होगा 110। 90 की वैल्यू गिवन है 900, तो 110 की वैल्यू कितना होगी 1100। देखो आपने कितना डिस्काउंट दिया 10%। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों 90, और आपको कितना प्रॉफिट हुआ 10%। 100 प्लस प्रॉफिट क्या होगा बच्चों मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 110। अब क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन है 900, 90 की वैल्यू गिवन है आपको 900, तो इसका 10 टाइम्स है ये। तो सिंपल आप इस मार्क प्राइस को भी 10 टाइम्स कर दो बच्चों, मार्क प्राइस कितना होगा 1100। बात समझ आई। किसी बच्चे को इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट। और अब ना आप क्या करना, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तब आप इस इन दोनों क्वेश्चन को, और जो पहले आपके पास दो क्वेश्चन थे इनको ना साथ में करना, तब आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो फिर एक आंसर आप और बता दो। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में 50 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 3 टाइम्स तो उसको हम भी कर सकते हैं। तो बताओ बच्चों आंसर कितना होगा। हंड्रेड माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। 800। आपने कितना डिस्काउंट दिया है, शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट दिया 10%। 100 माइनस डिस्काउंट आपके पास होगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा 90। 100 प्लस प्रॉफिट आपके पास होगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना होगा 120। तो इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है 600, मींस 90 की वैल्यू आपको गिवन है 600। 90 की वैल्यू गिवन है 600, तो बच्चों 1 की वैल्यू क्या होगी 600 अपॉन 90। आपको फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस, मींस 120 की वैल्यू कितना होगी 800। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, या फिर इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चन करने हैं। बच्चों अब ये फिर से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम कल करेंगे, लेकिन आप सब 2 मिनट रुको। सभी का एग्जाम है अब कोई ना कोई।
बच्चों सबसे पहले ना आप मुझे एक बात बताओ, अब ना प्रेजेंट में आपके पास दो फॉर्म निकले हुए हैं, एक तो एसएससी सीएचएसएल और एक एसबीआई। तो आप में से कौन बच्चा कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एक बार बता दो आप, क्योंकि ना चीजें दोनों के लिए अलग अलग होंगी। सीएचएसएल वालों को एसबीआई की जरूरत नहीं होगी और एसबीआई वालों को सीएचएसएल की जरूरत नहीं होगी। एसबीआई देखो सर मैंने, बोलो हेलो बोलो। सर, ये जो मतलब आईबीपीएस का पीओ का होता है सर, मैंने उसका भरा हुआ है, उसका 5 जन को एग्जाम है। हाँ तो उसका भी सेम ही होगा, ये बैंकिंग SBI वाले के सेक्टर सर? में। हाँ मतलब बैंक वाला सेम ही होगा उसका भी। और एसएससी के अब नेक्स्ट मंथ फॉर्म आ जाएंगे, सीजीएल के भी, इनका अपना सेम होगा। तो बच्चों देखो, फिलहाल जो आपके पास आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ, सीएचएसएल, अमृता बेटा और कोई नहीं बचा क्या? देखो अब आपके पास सबसे पहला एग्जाम है आपका एसबीआई का ही होगा। और वो एग्जाम कब होगा, डेट बताई तो थी, क्या डेट बताई थी बच्चों? थर्टी वन। तो ना आप सबसे पहले एक काम करना, क्लर्क कब होगा फिर आईबीपीएस, तो इनका तो सेम ही होगा सब। क्लर्क बता दो। देखो 4 दिसंबर वाला तो अब मतलब उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक बात समझा देता हूं, वो बात आप क्या करोगे। देखो आपको सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन नोट करते हैं बस आप, अप्रोक्सीमेशन उसके साथ ऐड कर लेना। आपके पास एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सेकंड चैप्टर है आपके पास इनइक्वालिटी, थर्ड है आपके पास डीआई, फोर्थ है आपके पास कैलकुलेशन। तो ये आपके पास 4 पार्ट है। अगर आपको बैंक का एग्जाम क्लियर करना है तो आप ना आज से डेली क्या करना, और देखो सच में करना इसका